हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग नवोदय के पहले क्लास में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि हम लोग को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। और हम लोग इसमें पहला चैप्टर को शुरू कर चुके थे, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग क्या देखे थे, डिजिट्स, नंबर्स, और कि अगर आपको पूछा जाए कि एक अंक की छोटी संख्या क्या होगी या 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है और प्रतिवर्ती संख्या क्या होता है। अब क्लास को आगे लेके चलते हैं हम लोग, और आज पढ़ेंगे हम लोग संख्याओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? संख्याओं के प्रकार। ठीक है, जिसमें पहला जो हम लोग प्रकार पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या एक से लेकर शुरू होता है, एक से लेकर के अनंत तक, जैसे 1, 2, 3, 4, है ना, ऐसे करके इनफाइनाइट तक। मतलब अगर आपको बोला जाए कि बताइए 500 प्राकृतिक संख्या है, तो आप बताना हाँ है। पूछा जाए कि बताओ 325 प्राकृतिक संख्या है, तो बोलोगे हाँ सर है। अगर तुमको पूछा जाए कि 0 प्राकृतिक संख्या है, तो बोलना नहीं है। तो 0 क्या है? तो इसके बाद जो दूसरा आता पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? 0 के साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर की गिनती में आता है। बोलेंगे 0, 1, 2, 3, इस तरह से। सुन में पूछा जाए कि बताओ प्राकृतिक संख्या में अगर 0 लगा दिया जाए तो वो कौन सा ग्रुप बन जाएगा? तो वो बन जाएगा आपका पूर्ण संख्या। ठीक है, अच्छा, अगर आपको पूछा जाए बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वो आ जाएगा 1। पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वो हम लोग नहीं निकाल सकते, उसको इनफाइनाइट कर देना कि हम लोग नहीं बता सकते सर। कोई बोलेगा सर 1 करोड़, तो तुम बोल देना 1 करोड़ 5। कोई बोलेगा सर 5 करोड़, तुम बोल देना 5 करोड़ 1। तो हम लोग है ना, जो सबसे बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्या उसको हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरह पूर्ण संख्या में सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या उसको नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा आता है प्रकार में, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। पूर्ण अंक, देखो नाम में ही छुपा है, पूर्ण अंक। इसको बोलते हैं इंटीजर। तो इंटीजर्स क्या हो गया? तो पूर्ण संख्या में अगर हम लोग नेगेटिव नंबर जोड़ दें, जैसे अगर तुमको बोला जाए कि बताओ -5, -4, -3, -2, ये सब कौन सी संख्याएं हैं? ये सब क्या है? ये सब है पूर्णांक। 1, 2, ठीक है, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक हम लोग कोई सा भी, है ना, ये नंबर क्या होना चाहिए? पूरा नंबर आना चाहिए। अगर तुमको बोलेंगे 3.5, तो वो पूर्णांक नहीं होगा, वो आ जाएगा आपका दशमलव में, डेसिमल में। तो इंटीजर समझ में आ गया, पूर्णांक। अगर हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण संख्या के ग्रुप में नेगेटिव नंबर यानी माइनस वाला नंबर भी ऐड कर देते हैं, तो वो आ जाएगा आपका पूर्णांक की गिनती में। इसके बाद जो चौथा आता है, वो आता है आपका परिमेय संख्या। क्या आता है? परिमेय संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या होता है बच्चा? रेशनल नंबर वे सभी संख्याएं हैं जिसको हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं। सिंपल सी बात, जिसे हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। P/Q के रूप में। P/Q क्या समझ में नहीं आया? इसका मतलब ये, जैसे मान लो 5 है, तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5/1। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर तुमको बोला जाए कि 0.5 मैंने क्या हुआ, इसका अगर पॉइंट हटा देंगे तो नीचे में क्या आएगा? 10 बटे के रूप में लिख लिए। ये क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गया। लेकिन तुमको बोलेंगे बच्चा ये बताओ 0.32, 012, 00300, ये ऐसे करके डॉट 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 करके, इसका इनफाइनाइट है, हम लोग पता ही नहीं कर सकते हैं कि एक्चुअल में नंबर क्या है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा अपरिमेय संख्या, ये परिमेय की गिनती में नहीं आएगा। तो जो नंबर को हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं P/Q के रूप में, और जहां पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो जो ग्रुप होगा दैट विल बी योर रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। जैसे अगर हम बोलेंगे 3/5, ठीक है, 5/8, 3, 0, 1, 1/5,
ये सारे नंबर्स क्या आ गया, ये सारे नंबर्स आपका आ गया परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा 5वां नंबर, तो 5वां प्रकार में आ जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इंग्लिश में हम लोग इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर वे सभी नंबर्स होगा जो परिमेय ना हो, जो क्या ना हो, परिमेय ना हो, सीधी सी बात, या जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे सारे नंबर्स क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे में अगर आपको बोले तो जैसे में क्या हो जाएगा √2, ठीक है, √3, इसका क्या होता है कि एक्चुअल वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। √5, समझ में आया, 2 + √3, ये सारे नंबर्स क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। लेकिन अगर तुमको बोलेंगे बबुआ क्या √4 ये इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, तो बोलना नहीं सर, क्यों, क्योंकि इसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। वर्गमूल क्या होता है 2। अगर आपको वर्गमूल नहीं पता है तो हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल से, क्योंकि एक चैप्टर हम बताए थे कि वर्ग और वर्गमूल भी पढ़ना हम लोग को। ठीक है, तो इतना तक समझ में आया। इसके बाद जो चौथा नंबर होगा वो होगा आपका वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होगा, अब तक हम लोग जितने भी नंबर्स पढ़े, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सारे नंबर्स जिस ग्रुप में आ जाए उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो बोलना कि सर वास्तविक संख्या ये हुआ, तो इसका मतलब इसका उल्टा भी होगा, अवास्तविक संख्या कौन सा हो जाएगा, तो अवास्तविक संख्या वे नंबर्स होगा जिसका हम लोग वैल्यू नहीं पता कर सकते। जैसे तुम्हारा नीचे 0 हो गया, 3/0, ये क्या है, एक वास्तविक संख्या नहीं है। तुमको बोलेंगे 0/0, समझ में आया, इनफाइनाइट, ये क्या है, एक वास्तविक संख्या नहीं है। समझ में आया, तो रियल नंबर क्या हो गया, तो इस ग्रुप में सारे नंबर्स आ जाएगा, सभी संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। सिंपल सा बात याद रखना, ये समझ में आ गया, इसको लिख लीजिए आप एक बार। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे सम विषम संख्या, सम संख्या तथा विषम संख्या। इसको बोलते हैं हम लोग, सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर और विषम को बोलते हैं ओड नंबर्स। ठीक है, तो क्या हो गया, इवन एंड ओड नंबर्स। तो सम संख्या क्या होगा, तो वे संख्या है जिसको हम लोग 2 से भाग लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो ऐसे तो हम सबको 2 से भाग लगा सकते हैं, बोलना सर इसको भी भाग लगा सकते हैं, इसको 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा, है कि नहीं। लेकिन जिसको हम लोग भाग लगा दिए तो कोई शेषफल ना बचे, वैसी संख्याएं जिसे 2 से भाग लगा देने पर कोई शेषफल ना बचे, उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। जैसे तुम्हारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 हो गया, है ना, ये सभी नंबर तुमको बोलेंगे 540 हो गया, 120 हो गया, ये क्या है, सम संख्या है। सम संख्या को पहचानने का एक तरीका, जिसका लास्ट में अगर तुम्हारा कोई भी नंबर जितना भी बड़ा दे, जिसका लास्ट में तुम्हारा 0, 2, 4, 6, 8 ये दिख जाए, वे क्या होगा, एक सम संख्या होगा। समझ में आया। जैसे अगर तुमको पूछा जाए, बताओ बबुआ 540 सम संख्या है, तो बोलना हाँ सर है, क्योंकि इसका लास्ट में क्या है, 0 है, 0 है। तुमको बोला जाए 256 क्या सम संख्या है, तो बोलना हाँ सर है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 6 है। तुमको अगर बोला जाए 189 क्या सम संख्या है सर, तो बोलना नहीं सर, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 9 है। तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विषम संख्या, जो जिसको 2 से भाग लगाने पर शेषफल क्या बच जाए, 1 बच जाए, जिसे 2 से भाग लगाने पर शेष 1 बच जाए। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, सम संख्या, विषम संख्या बोलेंगे। जैसे तुमको बोला जाए 133, इसको अगर तुम 2 से भाग लगाओगे तो इसका शेषफल में कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, शेष बच जाएगा 1। सुन में आया। तो पहचानने का क्या तरीका, जिसके लास्ट में इसके अलावा कुछ हो, इसके अलावा तो क्या बच गया बबुआ, 1, 3, 5, 7, 9, जिस संख्याओं के अंत में ये इनमें से कोई ना कोई रहे तो वो क्या बनेगा, विषम संख्या बनेगा। समझ में आया। तुमको अगर बोलेंगे
541 सम है कि विषम, तो बोलना विषम है। तुमको बोलेंगे 985, बोलो बाबा सम की विषम, तो विषम है सर, लास्ट में 5 है। तुमको बोलेंगे 575, बोलो सम है कि विषम है, तो बोलना सर विषम है, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है। समझ में आया? तो इसको लिख लो। हम लोग को कोई इसका डिफिनेशन कहीं पर नहीं बताना है, हम लोग को सिर्फ जानना है कि सम क्या होता, विषम क्या होता। तुमको बोलेंगे सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो बोलना सर 1। सबसे छोटी सम संख्या क्या है बबुआ, तो बोलना सर 2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको लिखो। इसके बाद हम लोग देखेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या। क्या देखेंगे? भाज्य तथा अभाज्य। अभाज्य संख्या, अभाज्य आधा ये होगा। देखो भाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, और अभाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं एंड प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं बबुआ? प्राइम नंबर। ठीक है, देखो इसका दूसरा भी नाम है, भाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं यौगिक, यौगिक संख्या भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर तुमको मिलेगा, खास करके नवोदय की बुक में, यौगिक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड नंबर। ठीक है, कंपाउंड नंबर। और अभाज्य संख्या को बोलते हैं हम लोग रूढ़ संख्या, याद रखना इसको। ठीक है, रूढ़ भी बोले या अभाज्य भी बोले, बतवा इससे कोई दिक्कत वाली बात। अब ये होता क्या ये जानो। भाज्य संख्या उन संख्याओं को बोलेंगे जिसका फैक्टर या गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। अब गुणनखंड क्या बोला है बबुआ? अगर तुमको बोलेंगे 8, तो 8 को तुम देखो ये किसका किसका पारा में आता है, तो बोलोगे सर 1 से तो आना ही आना है, सबका पारा में आता है, एक के है ना, एक के पारे में सब नंबर आता है। ऐसे अगर इसको बोला जाए क्या ये 2 के पारा में आता है, बोलोगे यस सर, 2 चौके 8। क्या 3 का पारा में आता है, बोलना नहीं सर। क्या 4 का पारा में आता है, बोलना यस सर। 5 का पारा में नहीं, 6 का, 7 का, 8 का, डायरेक्ट 8 का आएगा। तो इसका ये हो गया फैक्टर्स। क्या हो गया? फैक्टर्स। इस नंबर का कितना फैक्टर हो गया? 1 2 3 4, 4 को फैक्टर हो गया। जिसका 2 से ज्यादा हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? भाज्य संख्या। इसका मतलब ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। अगर तुमको बोलेंगे कि बताओ बाबू 5 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा, तो बोलोगे सर 1 तो आना ही आना है। क्या 2 आएगा? 2 का पारा में 5 आएगा, तो तुम पढ़ करके नाक रगड़ के मर जाओगे, नहीं आएगा। इसका मतलब 2 नहीं आएगा। 3 होगा? नहीं होगा। 4 नहीं, 5 आएगा डायरेक्ट। इसका मतलब कितना आया फैक्टर? केवल 2 आया। जिसका केवल और केवल 2 क्या रहे? गुणनखंड हो, उसे बोलेंगे हम लोग अभाज्य या रूढ़ संख्या। और जिसका 2 से ज्यादा हो उसको क्या बोलेंगे? भाज्य या यौगिक संख्या। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात? तो सबसे जो मेन हम लोग का इंपॉर्टेंट है वो क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये बहुत बच्चों को परेशान करता है। अच्छा, अब इस पर कुछ जवाब दो हमको। अगर तुमको पूछेंगे क्या 19 भाज्य है कि अभाज्य है, तो बोलना सर अभाज्य संख्या, हमको ये इसका केवल 2 फैक्टर नजर आ रहा है, 1 और 19। ठीक है, समझ में आया? तुमको बोलेंगे 4, तो 4 2 का भी पारा में आता। आसानी से समझो, जिसका पारा में आ जाए, मतलब एक और खुद को छोड़ करके दूसरे का भी पारा में आ जाए, वो क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या होगा। तुमको बोलेंगे 5, 5 तो अभाज्य हो गया, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बोलोगे सर 9, तो 9 देख करके घबराना नहीं है। 9 3 का भी पारा में आता, एक और उसका तो खुद का आएगा ही आएगा, उसके अलावा तुम सोचो तो 3 का भी पारा में आएगा 9। इसका मतलब ये भी क्या होगा? एक भाज्य संख्या होगा। 10 भी होगा, 11 तो होगा नहीं, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा। समझ में आया? इस तरह से आप 1 से 100 तक लिखिए कि कौन कौन सा संख्या क्या होगा? भाज्य होगा, कौन कौन सा अभाज्य होगा। ठीक है, अब हम लोग मेन जो बेसिक इसमें देखेंगे, इसको लिख लो एक बार। वो देखेंगे हम लोग अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर या रूढ़ संख्या। क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्याएं। तो रूढ़ संख्या तुम जो देखोगे तो सबसे जो छोटा पहला नजर आएगा वो आएगा 2। ठीक है, इसके बाद आएगा 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, फिर 11, 13, 17,
19, 23, है ना, 23 के बाद क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इस तरह से तुम निकालना 1 से लेकर के 100 के बीच तक, 1 से लेकर के 100 के बीच तक अभाज्य संख्याएं निकालना। तो तुमको मिलेगा टोटल 25 अभाज्य संख्याएं। कितने मिलेगा 25, तुम गिनती कर लेना। समझ में आया? इस तरह से लिख लेना एक तरफ से, और उसको एक रट लेना कि कौन कौन सा होगा अभाज्य संख्या है, क्योंकि आगे इसका बहुत यूज होगा। समझ में आया? तो अब तुम यहाँ पर ये बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो तुम बोलोगे सर 2 है। ठीक है, तुमको पूछा जाए बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, दिमाग लगाओ, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा तुम्हारा 4। क्या होगा 4 होगा। समझ में आया? क्योंकि 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब एक क्वेश्चन तुम्हारा दिमाग में उठना चाहिए कि अगर तुम पढ़ते हो बढ़िया से, कि ये 1, इस 1 को किस में रखिएगा सर आप, ये भाज्य है कि अभाज्य? तो बबुआ ये ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, ध्यान रखना, ना ही भाज्य ना ही अभाज्य, ना तो भाज्य लिखो यहां पर, ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, अभाज्य। समझ में आया? तो ये नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है ना, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या तुम 1 से 100 तक लिख लिए, तो सबसे छोटा क्या नजर आया तुमको 2, उसके बाद क्या नजर आएगा 3, उसके बाद 5। हम एक बार देख लेते हैं, आपको हम लिखा देते हैं। 1 से 100 तक हम कितने बताए, नंबर ऑफ प्राइम है ना, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स या प्राइम्स। तुम लिख लो, इसको नोट कर लो, तुमको बहुत आसानी रहेगा एग्जाम में। हमने वादा किया है कि क्वेश्चन को देखते ही टिक मारेंगे, तो उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा बाबू। हम लोग को पता है, अभी हम बताएं कि 1 से 100 के बीच जो टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स होगा वो होगा तुम्हारा 25। ठीक है, इसको गांठ बांध करके रट लो, याद कर लो। अब 1 से 50 तक अगर देखा जाए, ये 100 तक बताए हम, 50 तक देखा जाए तो इधर आ जाएगा 15। कितनी अभाज्य संख्या 15 आ जाएगा। और 50 से अगर 100 के बीच देखा जाए तो कितना बच गया, 15 में कितना, 25 में कितना बच गया, 15 हम ले लिए तो और बच गया 10, तो इधर हो जाएगा 10। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, इसको भी लिख लो कि 1 से 50 के बीच आएगा 15 अभाज्य संख्या, और 50 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या आएगा, 10 अभाज्य संख्या आएगा। एकदम आसान सी बात। अब इसको भी ये याद रख लो कि 1 से 10 के बीच जो अभाज्य संख्या होता है, इसका एक हम आसान सा तरीका बताते हैं। 4 4 2 2 3 2 3 2 1। क्या 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। समझ में आया? 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। माने 1 से अगर 10 तक के बीच देखा जाए तो कितने अभाज्य संख्या होगा, 4 अभाज्य संख्या होगा। 10 से 20 तक के बीच कितने अभाज्य संख्या होगा, तो बोलना 4 होगा। क्या क्या, 11 13 17 19। ठीक है, 20 से 30 तक के बीच देखा जाए तो कितने अभाज्य संख्याएं होगा, तो 2 होगा। 30 से 40 तक के बीच कितने अभाज्य संख्या होगा, 2 होगा। देखो इसका यूज होगा इसीलिए हम ये बता रहे हैं। 40 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं होगा, तो बोलना सर 3 होगा। 50 से 60 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं होगा, 2 होगा। 60 से 70 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं होगा, ये भी 2 होगा। 70 से 80 के बीच कितने अभाज्य संख्या होगा, बोलना सर 3 होगा। 80 से 90 के बीच कितने अभाज्य संख्या होगा, बोलना सर 2 होगा। और 90 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या होगा, बोलना सर 1 होगा। केवल और केवल, और वो एक कौन सी अभाज्य संख्या होगा, 97। ठीक है, तो तुमको अगर पूछा जाए 1 से 100 तक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो 97 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, जिसको कंपाउंड नंबर बोलते हैं, तो बोलना 4 है। ठीक है, ये इसको लिख लो, ये बहुत ही काम आएगा आपको आगे चल करके भी। थोड़ा सा हम एडवांस में भी बता देते हैं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, 25। और 100 से 200 के बीच जो अभाज्य संख्या होगा तुम्हारे पास, वो आएगा 21। कितना आएगा, 21 अभाज्य संख्या आएगा। 100 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आएगा, 21। और इसमें यह भी पता रखना कि 100 से 150 के बीच जो अभाज्य संख्या आएगा वो 10 आएगा, और 150 से 200 के बीच जो अभाज्य संख्या आएगा वो आएगा 11। ठीक है, इसको ऐसे
हमारे नवोदय के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखो, याद रखने में क्या जाता है, ये समझ में आ गया, इसको लिख लो। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद ये ध्यान रखो, जहां पर दो प्राइम नंबर को पकड़ो, यहां पर 2 और 3, इन दोनों में बड़ा प्राइम नंबर 3 है, अभाज्य संख्या। 3 से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। हम क्या बताना चाह रहे हैं अभी समझो, अभी समझ में आएगा। यहां पर देखो 3 और 5 में देखा जाए तो 5 से 3 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, है ना। 7 से 5 को माइनस करेंगे तो यहां पर भी 2 बचेगा। 11 से 7 को माइनस करेंगे, क्या 2 बचेगा, नहीं बचेगा 2। तो जहां पर 2 बच रहा है ना, बचता है, उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम्स, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग जुड़वा बोल सकते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। समझ में आया, याद रखना। वैसे 2 अभाज्य संख्याएं जिनमें बड़े वाले से छोटे वाले को घटाने पर 2 बचे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम्स, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर तुमको बोला जाए क्या 17 और 19 ट्विन प्राइम है, जुड़वा है, तो बोलना हाँ सर, 17 में ये 2 ज़्यादा है। तुमको बोलेंगे बाबू 11 13 ट्विन प्राइम है, बोलना हाँ सर है। तो कहाँ नहीं है, तो यहाँ देखो। तुमको बोलेंगे क्या 19 21 ट्विन प्राइम है, तो तुमको लगेगा, भाग जाओगे थोड़ी देर, हाँ सर है, 2 बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर दिमाग लगाओ बबुआ, ई तो तुम्हारा प्राइम नंबर है ही नहीं, अभाज्य संख्या है ही नहीं, क्योंकि ये 3 का भी पारा में आ रहा है और 7 का भी पारा में आता है, ठीक है। तो इसमें बहकना नहीं है, समझ में आया। अगर तुमको बोलेंगे 19 और 29, तुम बोलोगे सर ये दोनों तो है अभाज्य संख्या, क्या दोनों ट्विन प्राइम है, जुड़वा है, तो बोलना नहीं सर ये नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। देखो क्या होता है, सह अभाज्य संख्या लिखते जाओ एक तरफ से, को प्राइम नंबर्स। देखो ये होता क्या है, वे 2 संख्याएं जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो केवल और केवल 1 हो, मतलब दोनों किसी का पारा में नहीं आता हो। जैसे अगर तुमको बोलेंगे 3 और 7, ठीक है, या आसान सी भाषा में जिसका HCF केवल 1 हो, ठीक है, HCF क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। माने तुम अगर यहाँ पर ये देखो तो इसका अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, बोलोगे सर 1 और 3 आएगा। इसका अगर गुणनखंड निकालेंगे, अभी बताया ना, जिसका इसका पारा में आता है तो 1 का तो पारा में आना ही आना है, और किसी का पारा में नहीं आएगा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, डायरेक्ट 7 का पारा में आएगा। तो इन दोनों में केवल कॉमन क्या है, जो दोनों में है, तो दोनों में केवल 1 है। तो इसीलिए 3 और 7 को हम लोग क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। और जब भी 2 सह अभाज्य संख्या होगा उनका HCF कितना आएगा बाबू, 1 आएगा, 1 आएगा, इतना बात याद रखना। अगर तुमको बोलेंगे बताओ 4 और 6 क्या सह अभाज्य संख्या है, तो पता करो। ये देखो ये 2 का भी पारा में आ रहा है, 2 दूना 4, ये भी 2 का पारा में आ रहा है, 2 तिया 6। इसका मतलब ये दोनों सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब कैसे, और थोड़ा डिटेल में चलो। 4 का अगर फैक्टर लिखोगे, गुणनखंड लिखोगे तो क्या आएगा, 1 2 4। 6 का अगर लिखोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 6। अब इसमें क्या होगा, 1 भी है दोनों में, 2 भी है दोनों में, और जहां पर 2 ठो मिल गया इसका मतलब देयर इज लफड़ा, ये क्या होगा, सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। केवल और केवल 1 होना चाहिए जो दोनों के है ना गुणनखंड में कॉमन होना चाहिए। समझ में आया। अब अगर तुमको बोलेंगे बोलो 4 और 9 सहअभाज्य है, तो तुम बोलना सर हाँ है, क्योंकि इसका अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 1 2 4 होगा, इसका निकालेंगे तो 1 3 और 9 होगा। केवल 1 का पारा में, 3 का पारा में और 9 का पारा में 9 आएगा। तो इन दोनों में कॉमन केवल क्या आ रहा है, तो केवल और केवल 1 आ रहा है। इससे क्या पता चला, देखो ये है तुम्हारा भाज्य संख्या, दोनों भाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य बनने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों संख्या अभाज्य हो। नाम हो गया सहअभाज्य संख्या, लेकिन भाज्य में भी सहअभाज्य हो सकता है। इतना बात को याद रखना, गांठ बांध करके रख लेना।
समझ में आया? तो किन संख्याओं को सहअभाज्य संख्या बोलेंगे? वैसी दो संख्याएं जिसका कॉमन फैक्टर या एचसीएफ केवल और केवल एक हो, उसे क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग के पास टाइम अच्छा खासा है, और आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।